हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग मैटर इन अवर सराउंडिंग को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन सराउंडिंग। तो बात करते हैं कि आखिर मैटर कहते किसे हैं। तो मैटर मतलब आप जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो अपने चारों तरफ, उन सबको हम लोग मैटर कहते हैं। चाहे वो शूज़ हो, आपका पेन हो, आपके बुक्स हो, वॉल हो, एयर हो जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ये सब के सब क्या है, वो मैटर है। तो जितनी भी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। इसलिए चैप्टर का भी नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर वो कुछ स्पेस ले रही है और उसका कुछ मास है, यानी उसका कुछ वेट है, तो वो मैटर है। जैसे मान लो कि ये माउस है, तो अगर इस माउस को हम लोग रखें तो ये कुछ एरिया कवर कर रहा है, यानी ये कुछ स्पेस ले रहा है, कुछ वॉल्यूम ले रहा है, और दूसरा इसका कुछ वेट भी है, तो ये मैटर है। तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर उसके पास दो चीज़ें हैं, स्पेस है यानी उसका कुछ वॉल्यूम है, और दूसरा अगर उसका कुछ मास है यानी वेट है, तो वो मैटर कहलाएगी। तो हर एक चीज़ आप चारों तरफ देख रहे होंगे तो वो कुछ ना कुछ जगह ले रही होगी और उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो सारी की सारी चीज़ें जो आपके पास हैं वो मैटर है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या हो गई कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। तो जिसके पास स्पेस हो और उसका कुछ मास हो तो वो मैटर कहलाएगी। और कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो मैटर हो जाएगा। जैसे एयर, हवा, तो हवा में क्या रहता है, एटम्स रहते हैं, गैस पार्टिकल रहते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, यानी कि वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करते हैं। और दूसरा, एटम्स के पास थोड़ा सा मास रहता है, तो इसलिए जो एयर है वो मैटर का एग्जाम्पल है। So everything that we touch, see, hear, taste और smell is matter। तो हर एक चीज़ का है मैटर है। अब आपको मैटर की डेफिनेशन पता चल गई। अब आपको दुनिया की सारी चीज़ें जो है मैटर लग रही हैं, और वाकई में होती हैं। पर अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैटर नहीं है, मतलब जिन्हें हम लोग मैटर नहीं कहते हैं। सो लाइट, साउंड, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, रिफ्लेक्शन, लव, रेनबो, लाइट, हीट, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट के पास थोड़ा सा वॉल्यूम रहता है, स्पेस रहता है, क्योंकि उसके पास फोटॉन्स रहते हैं, एनर्जी पार्टिकल्स रहते हैं, पर वो एकदम मासलेस रहते हैं, उनके पास मास नहीं होता है। तो इसीलिए लाइट को हम लोग मैटर नहीं मानते हैं। उसी तरीके से साउंड, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, लव, मेमोरीज़, जितनी भी आपकी यादें हैं, उनको हम लोग मैटर नहीं मानते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैटर नहीं होती हैं, दिमाग में बिठा लेना। हम लोग मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप के मैटर होते हैं, मतलब कि उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैटर को क्लासीफाई किया गया था इंडियन फिलोसोफर के द्वारा, यानी हमारे फिलोसोफर के द्वारा। तो उन्होंने मैटर को 5 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, जिन्हें हम लोग पंचतत्व भी कहते हैं। पंचतंत्र मत समझ लेना, पंचतंत्र अलग चीज़ है, पंचतत्व उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो पंचतत्व क्या हो गए, फायर, वाटर, स्काई, एयर, अर्थ। तो जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं वो सब के सब इन्हीं में आती हैं, इन्हीं से बनी हुई हैं, चाहे वो नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग हो। तो इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। एकदम हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो जितने भी मैटर हैं वो एक स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं, और उस स्मॉल पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं एटम। और वो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उनको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। दीज पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। तो उन्हीं को हम लोग एटम बोलते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम लोग अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। तो ये देख रहे हो, इसी को हम लोग एटम बोलते हैं। अब जो स्मॉल पार्टिकल है ना, एटम्स, ये इतने छोटे हैं कि वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, एकदम रैंडम मोशन करते हैं, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, एकदम जिगजैग मोशन करते हैं। तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियर मोशन। सो ये रहा डेफिनेशन। द जिगजैग और रैंडम पाथ ट्रैवल बाय ए पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब पार्टिकल ऑफ मैटर्स क्या हो गए, एटम्स हो गए। तो यानी जो एटम जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं उसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। सिंपल है,
एकदम हार्ड नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है, बस समझने की देर है। तो इसलिए एकदम ध्यान से टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ते जाना। एकदम बहुत अच्छे स्लाइड्स हैं, बहुत सारे एनिमेशन के साथ हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब सुनो, मान लो ये एक एटम है, ठीक है, यानी ये पार्टिकल है मैटर का, मैटर इसी से बना हुआ है। तो मान लो ये एक एटम है। अब अगर वो इधर से उधर मूव कर रहा है तो मतलब इसके पास कुछ एनर्जी है, क्योंकि मूव कर रहा है ना, तो बिना एनर्जी के तो मूव नहीं कर सकता। तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, और इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो मूवमेंट में मदद करती है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो यहाँ से वहाँ ऐसे मूव कर रहा है। अब क्या होगा कि अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी उसको और ज़्यादा दे दें, मान लो मैंने और ज़्यादा इसको एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी इसको और ज़्यादा दे दी, अब क्या होगा, ये बहुत फास्ट मूव करेगा, क्योंकि इसके पास अब एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने लगा। हमने और एनर्जी दे दी, अब ये और ज़्यादा फास्ट मूव करने लगा। मतलब जितना हम उसे काइनेटिक एनर्जी देंगे उतना एटम फास्ट मूव करेगा। ये बात समझ में आ गई? जितना ज़्यादा आपके पास पैसे रहेंगे उतना ज़्यादा आप इधर से उधर घूमोगे उसको खर्च करने के लिए। तो जितना ज़्यादा हम लोग काइनेटिक एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा एटम फास्ट मूव करेगा। अब काइनेटिक एनर्जी हम लोग देते कैसे हैं? टेम्परेचर के थ्रू। तो टेम्परेचर क्या होता है? वो भी तो एक एनर्जी है। हीट क्या है? एक एनर्जी है ना। तो अगर हम लोग किसी पार्टिकल को टेम्परेचर देते हैं, यानी उसको गर्म करते हैं, तो हीट बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी जो है बढ़ जाती है, तब वो फास्ट मूव करने लगता है। यानी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी और वो फास्ट मूव करेगा। इतनी बातें समझ में आ गई? अब देख लेते हैं इसको लिखना कैसे है। सो पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। उनके पास क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी रहता है। विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज, सो पार्टिकल मूव्स फास्टर। सो अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और जो हमारा पार्टिकल है वो बहुत फास्ट मोशन करेगा। समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर कम था, हम लोगों ने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा। हम लोगों ने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मूवमेंट और ज़्यादा होने लगा। समझ में आ गया? इस डायग्राम का अभी यहाँ पे मतलब यही है। ओके, अभी हम लोग इस डायग्राम को दोबारा से डिस्कस करेंगे आगे। नोट्स आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पर हाँ, अभी आप नोट्स खुद से बनाओगे, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो आपको अच्छे से याद होता है, सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न कहते किसे हैं? तो डिफ्यूज़न का एकदम सीधा साधा मतलब है कि एक जगह जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल थे, वहाँ से पार्टिकल मूव करके ऐसे जगह पे चले जाए जहाँ पे पार्टिकल्स कम थे। मतलब द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, तो वहाँ पे मूव कर गए जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन उनकी कम थी, जिससे कि दोनों जगह बराबर हो सकें। ठीक है, समझ में आ गया? तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब देखो, डिफ्यूज़न को समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छा एक डायग्राम रखा हुआ है। मान लो कि आपके पास एक बीकर में वाटर था, तो आपने क्या किया, इसके अंदर ब्लू कलर डाल दिया, यानी आप इसको ब्लू कलर का डाई डाल रहे हो इसके अंदर। अब देखो, यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डाल रहे हो कलर, तो यहाँ पे क्या है, कलर के जो पार्टिकल हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब ये जो कलर के पार्टिकल हैं मूव करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो पार्टिकल्स हैं मूव करना शुरू कर दिए, और मूव करते करते ये पूरे वाटर में एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब हर एक जगह सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल हो गए। तो इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, मतलब कि हर जगह इक्वली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तो उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, सारे के सारे इंक पार्टिकल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो जब आप इंक डाल रहे थे तो इस जगह पे बीच में क्या हो गई, इंक पार्टिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई। तो इसीलिए इंक पार्टिकल वहाँ मूव करने लगे जहाँ पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम थी, जहाँ पे वो थे नहीं। तो देखो, मूवमेंट शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे वो पूरे पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कुछ इस तरीके का केस हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। सो डिफ्यूज़न से क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है। यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो मिक्स हो रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हो, पानी में इंक ही तो डाल रहे हो, पानी और इंक को मिक्स ही तो कर रहे हो। तो ड्यू टू डिफ्यूज़न द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। तो मतलब यहाँ पे आपने डाला
पार्टिकल वो अपने आप ही पूरे पानी में मिल गए। अगर आप उसको चलाओगे नहीं तो भी वो अपने आप मिक्स हो जाएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करो और फिर से देखो। पर हाँ, इम्पॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। डिफ्यूज़न का भी सेम केस होता है ब्राउनियन मोशन की तरह। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ होता है। मतलब कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी उसमें थोड़ा सा आप उस पानी को गर्म कर दोगे, तो अगर आप पानी को गर्म कर दोगे तो उसमें जो इंक है बहुत जल्दी मिलेगी। सो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी पार्टिकल ऑफ मैटर क्या हो गए, एटम्स। तो एटम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, क्या क्या विशेषताएं रहती हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ये तो एकदम कॉमन सी प्रॉपर्टी हो गई कि 2 पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल के स्पेस है ना, उसको हम लोग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो दूर दूर प्रेजेंट थे, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ये क्या होंगे, पार्टिकल पास आने लगेंगे। तो मान लो ये पार्टिकल फिर यहाँ पास आने लगे। अब अगर हम लोग और प्रेशर डालेंगे तो ये और पास आने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो एकदम सब लोग पास पास में आ गए। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि उसको कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो गैस कैन बी कंप्रेस्ड ए लॉट बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल। तो जो गैस होती है ना, उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है। तो जब हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं तो धीरे धीरे वो पार्टिकल्स जो हैं पास आ जाती हैं। यहाँ पे ये गैस का ही एग्जाम्पल है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो गैस होता है वो कंप्रेसिबल होता है, यानी कि उसको कंप्रेस करके प्रेशर से हम लोग एक छोटी सी जगह में डाल सकते हैं, छोटी सी जगह में भर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर रहते हैं उनके बीच में स्पेस रहता है। पार्टिकल ऑफ मैटर मतलब बताओ, एटम। तो एटम्स के 2 एटम्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। यही है आपकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो होता क्या है, मान लो आपके पास ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। अब देखो एटम में क्या होगा, मास होगा, क्योंकि ये मैटर है तो इसका कुछ मास होता है। तो कोई भी ना 2 चीज़ जिसके पास मास होती है, यानी उसका कुछ वेट होता है, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी तरफ खींचना चाहेगा। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल क्या है, अर्थ और मून। अर्थ के पास मास है, मून के पास मास है, तो आपस में ये एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इसी से क्या होता है, उनके अंदर एक फोर्स, बॉन्डिंग फोर्स क्रिएट होता है। इसलिए जो मून है अर्थ के चारों तरफ घूमता है। समझ में आ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल कीप्स द पार्टिकल बॉन्डेड टुगेदर। तो अगर उन दोनों में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो इसलिए उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और उसी बॉन्ड की वजह से पार्टिकल्स जो हैं अपनी जगह पे रहते हैं। मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल था, यहाँ पे एक पार्टिकल था और यहाँ पे एक पार्टिकल था। तो ये वाला जो पार्टिकल है वो इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पार्टिकल यहाँ मूव करना चाहेगा, पर ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी जगह खींचेगा, तो वो उसी जगह रह जाएगा। तो इसीलिए इस वजह से क्या होता है, एक दूसरे को खींचने की वजह से क्या होता है, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और वो अपनी जगह पे रहते हैं। समझ में आ गया। सो यहाँ पे एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ये इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए वो एक जगह पे खड़े हैं। उसी तरीके से लिक्विड में ये हो गया एक पार्टिकल और दूसरा हो गया ये पार्टिकल, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इसलिए वो एक साथ हैं। अब देखो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कुछ चीज़ों में ज़्यादा होता है और कुछ चीज़ों में कम होता है। जैसे कि सॉलिड्स में अभी हम लोग सॉलिड लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सॉलिड में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से काफ़ी ज़्यादा तरीके से चिपका रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है। सो इसकी वजह से इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, दोनों आपस में चिपके रहते हैं। पर
जो लिक्विड में क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है। दोनों जो है कि आपस में जो फोर्स है वो काफ़ी कम रहती है, अट्रैक्टिव फोर्स कम रहती है, तो इसलिए जो है लिक्विड यहाँ से वहाँ मूव कर सकता है। ठीक है, तो देखते हो ना पानी वो एकदम हार्ड नहीं रहता है, उसके जो पार्टिकल है यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है, मतलब आपस में जो पार्टिकल हैं उनकी जो बॉन्डिंग है वो कम रहती है। पर गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, तो इसलिए गैस के पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। समझ रहे हो ना, धुआं को देखे हो, धुआं एकदम पूरा यहाँ से ऐसे जाता है और एकदम इधर उधर चला जाता है। एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं, वो कहीं पे भी चला जाए, वो रैंडम मोशन करते हैं। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रहता है, फॉर एग्जांपल दिस। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे कम रहता है और गैस में तो बहुत ही कम रहता है। सो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर कितने स्टेट में पाया जाता है।